कोरोना वायरस महामारी का खतरा अभी भी टला नहीं है। यूरोप और एशिया के कई देशों में कोरोना वायरस फोर्थ वेव से जो लोग हैं सामना कर रहे हैं। इस बीच भारत में एक्सी वेरिएंट का पहला मामला दर्ज हुआ है, जो कि मुंबई के बीएमसी ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने प्रेस नोट निकाल कर ये कहा कि जो एक्सी वेरिएंट है उसका पहला मामला जो है दर्ज हो चुका था। फरवरी में ही मार्च में उनकी रिपोर्ट आई थी, जो कि दक्षिण अफ्रीकी महिला थी। इस बीच भारत ने हालांकि आधिकारिक तौर पर एक्सी वेरिएंट के किसी भी पुष्ट मामले की सूचना अब तक नहीं दी है। उनका कहना है कि ये जो एक्सी वेरिएंट है ये वाकई में एक्सी वेरिएंट ही का मामला था कि नहीं, इसकी अभी भी जांच चल रही है। इसी बीच मेरे साथ महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक्सी वेरिएंट जिसे काफ़ी ट्रांसमिसिबल कहा जा रहा है, इसी बीच हालांकि महाराष्ट्र में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, मास्क फ्री हो चुका है महाराष्ट्र, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन लक्षणों से हमें बचना चाहिए? पहले तो हमको ये समझने की जरूरत है कि एक्सई वेरिएंट क्या है। एक्सई वेरिएंट जो है वो ओमिक्रॉन का ही एक पार्ट है, एक वेरिएंट है, उसका एक न्यू वेरिएंट है। जो BA.1 और BA.2 ये जो ओमिक्रॉन के दो वेरिएंट है, इन दोनों का रिकॉम्बिनेशन है, उसको कहते हैं एक्सई वेरिएंट। एक्सई वेरिएंट के कुछ केसेस अभी लंदन के अंदर, यूके के अंदर वो केसेस मिले हैं। 2 दिन पहले भी स्टडी भी आई थी, वहाँ पे 600 से ज़्यादा पेशेंट्स में एक्सई वेरिएंट मिले हैं। लेकिन वो पेशेंट्स को नॉर्मल जो लक्षण जिसे कहते हैं कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक, बॉडी एक, उस टाइप का ही है। लोगों को इवन एंटीबायोटिक की भी जरूरत नहीं लग रही है, ना हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत लग रही है, ना ऑक्सीजन की जरूरत लग रही है। इसलिए इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। यस, ये 10% ज़्यादा इससे ट्रांसमिसेबल है, बट वायरुलेंट बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई में जो एक पहला मामला अभी तक आया एक्सई वेरिएंट का, एक साउथ अफ्रीकन पेशेंट से जो यहाँ आया था फरवरी एंड के अंदर, और जब उनको ये सिम्टम्स थे कोल्ड कफ फीवर के, तब उनका कोविड टेस्ट किया गया, कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। फिर कस्तूरबा में उनका आगे जीनोम जो फर्दर सीक्वेंसिंग किया गया, उसके अंदर ये एक्सई वेरिएंट मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडी है, सेंट्रल रिसर्च बॉडी है INSCOG, उनका ये कहना है कि हम इसको नहीं मानते हैं। वो इसको वापस सैंपल को बायोकेमिकल जो इनका एक लैब है जीनोम सीक्वेंसिंग का वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पे भेज करके रिकन्फर्म करेंगे कि यस वो है या नहीं है। तो वो एक बार प्रोसेस चल रहा है। बट हमारे यहाँ पे जो कस्तूरबा में हुआ था उसमें ये एक्सी वेरिएंट मिला है। लेकिन इसमें कोई डरने की बात नहीं, वो पेशेंट तो ठीक भी हो गया, एडमिट भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, नॉट इवन मेडिकेशंस की भी जरूरत पड़ा था। जी, हालांकि महाराष्ट्र में प्रतिबंध फिलहाल कोई नहीं है, मास्क अनिवार्य नहीं है। इस बीच क्या महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स फिर से कोई विचार कर रहे हैं, सतर्क हो गई है कि प्रतिबंध का फिर से विचार किया जा रहा है, या फिर मास्क जो है फिर से अनिवार्य करने का विचार किया जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि मास्क वापस अनिवार्य करना चाहिए, क्योंकि एक्सई वेरिएंट के अगर केसेस आते भी है तो एक तरह का नॉर्मल जो वायरल डिजीज होती है, जो कोविड के पहले भी होते थे, वायरल सर्दी, जुकाम, बुखार, डेंगू, सब तरह के, उसी टाइप का ये रहने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक वेव की तरह आएगा या फोर्थ वेव आएगी। हाँ, लोगों को जिनको कोल्ड, कफ, फीवर, कफ होता है उनको मास्क पहनना चाहिए। प्लस अगर आप क्राउडेड एरिया में जाते हैं तो मास्क पहनना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका से आई हुई महिला जो है, उनका रिजल्ट मार्च के शुरुआत में आया था। इस बीच अब उनका रिजल्ट आया है, जिनोमिक रिजल्ट जो अब अभी अप्रैल के शुरुआत में आया है। तो इतना समय क्यों लग गया? किस प्रोसेस में जो थी BMC व्यस्त थी, या फिर क्या प्रोसेस है इसकी? जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर हमेशा थोड़ा सा समय लगता है। लैब की भी एक लिमिटेशंस होती है, सैंपल्स रन करने का भी होता है। तो जो ये नेक्स्ट सर्वे किया गया था उसमें सारे सैंपल भेजे गए थे, 300 के लगभग सैंपल्स, और ये हमारे यहाँ कस्तूरबा हॉस्पिटल में होता है। तो थोड़ा सा समय इसमें लगता है। पहले कोविड टेस्ट करते हैं, वो पॉजिटिव आया, फिर एस जीन डिलीशन पॉजिटिव, वो देखते हैं, और उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग आता है। इससे प्रोसेस का टाइम लगता है, इसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ है। जी, नागरिकों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अब वो अपना बचाव करें? लोगों से यही कहना है कि इस एक्सी वेरिएंट से बिल्कुल डरने का या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई वेव नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन कोल्ड, कफ, फीवर, खांसी होती है तो आपको सावधानी रखनी है, मास्क यूज करना चाहिए। क्राउडेड एरिया में जाते हैं तो मास्क पहनिए आप। मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है, लोगों की इच्छा करती है ठंडा खाने का, ठंडा पीने का, उसकी वजह से खांसी हो सकती है, एक भय पैदा हो सकता है। इसलिए मास्किंग उन लोगों को पहननी चाहिए जो क्राउड में जाते हैं, प्लस उन लोगों को जिनको थोड़ा खांसी होती है, फीवर होता है, कोल्ड होता है। एक्सी वेरिएंट जिसका पहला मामला जो है भारत में दर्ज हुआ है, लेकिन भारत स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले की पुष्टि अब तक नहीं की है। हालांकि मास्क पहनना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए मास्क जरूर पहने। अगर भीड़ में जाते हैं तो अपना ध्यान जरूर रखें, और अगर थोड़ी सी खांसी भी है तो डरने की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखने की जरूरत है। कैमरा पर्सन श्रीकांत इंगले के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़, मुंबई।